आपको मैं पहले टेबल सिखा देता हूँ कि टेबल कैसे याद रखनी है। आपको सिंपली क्या करना है, जीरो से लेकर 1 to 4 तक क्या रखनी है, काउंटिंग करनी है। 0 0 1 2 3 4। आपने 0 से 4 तक काउंटिंग लिख दी। अब आपको सबको किससे डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। जब आपने इन सबको 4 से डिवाइड कर दिया, इसके बाद आपको क्या लगाने देना है, इन पे रूट। तो आपने क्या किया, पहले 0 से लेकर 4 तक क्या करी, काउंटिंग लिखी, फिर आपने सबको किससे डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, फिर आपने सब पे क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। तो अब ये सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0/4 0, 1/4 √1 1 ही होता है, √4 कितना हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 1/2, ये 1/√2 हो जाएगा। √3 होता है, √4 कितना होता है 2 होता है, 4/4 कट के 1, तो √1 कितना होता है 1। तो ये जो फर्स्ट होता है इसको बोलते हैं 0 डिग्री, सेकेंड होता है 30 डिग्री, नेक्स्ट इज 45 डिग्री, नेक्स्ट इज 60 डिग्री, नेक्स्ट इज 90 डिग्री। तो जो सबसे पहली वैल्यू निकल के आती है हमारी, वो किसकी निकल के आती है, साइन थीटा की। हमारी ये थीटास की वैल्यू होती है। थीटा की वैल्यू क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला sin 45, तो sin 45 कितना होगा 1/√2। मैंने आपको बोला sin 90, तो sin 90 कितना हो जाएगा 1। ऐसी एक कोस थीटा लिखना है आपको। कोस थीटा के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसको क्या कर देना, उल्टा कर देना। लास्ट क्या था 1 था, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद √3/2, 1/√2, 1/2 0। कुछ नहीं किया, जो साइन थीटा की वैल्यू निकल गई थी उनको क्या कर देना, उल्टा लिख देना है। तो लास्ट क्या था 1 था, इसको उल्टा रख दोगे तो क्या होगा, जो लास्ट में था वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट पे आ जाएगा, जो फर्स्ट पे था वो कहाँ चला जाएगा, लास्ट पे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ cos 45, तो cos 45 कितना होता है 1/√2। अब नेक्स्ट इज टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा आपने पढ़ाई है इससे पहले वाले चैप्टर में। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। तो आप इन दोनों की क्या वैल्यू को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो 0/1 कितना होता है 0। 0 अपॉन कुछ भी हो, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। बट अगर किसी भी नंबर के अपोन में 0 है तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो 1/2 अपॉन √3/2 ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1/√3। 1/√2, 1/√2 1, डिवाइड करोगे तो इनको डिवाइड करोगे तो √3। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 1/0, तो 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड, और इसको क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट। आपको ये तीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू याद होनी चाहिए। बेसिकली आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। टेबल बनाने में ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखनी है, सबको किससे डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। आफ्टर दैट आपको सब पे क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। और जो पहली वैल्यू होती है क्या होती है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ 1045 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये 10 हो गया, ये 45, तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इससे पहले आपको एक चीज और याद होनी चाहिए, P V H H B। देखो इसको याद कैसे करोगे, पंडित भरदी प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इस एस का मतलब क्या है, साइन। सी का मतलब क्या है, कोस। टी का मतलब क्या है, टेन। एस का मतलब क्या है, साइन। सी का मतलब क्या है, कोस। टी का मतलब क्या है, टेन। पी का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। एच का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस। बी का मतलब क्या होता है, बेस। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, हाइपोटेनस। ये क्या होता है, बेस। बात समझ आई। तो देखो अभी समझाते हैं आपको क्लियरली। ये फॉर एग्जांपल कोई आपको ट्रायंगल गिवन है, ये एंगल थीटा है। तो हमेशा याद रखना, थीटा के जो सामने वाला होता है, थीटा के जो क्या होता है सामने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। थीटा जिस पे गिर रहा होता है वो क्या होता है, बेस। और जो बच गया या जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। ऐसे भी याद रख सकते हो, जो 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। तो मैंने आपको क्या बताया, फॉर एग्जाम्पल ये ट्राइंगल है कोई, ये ट्राइंगल ऐसे बन गई, तो ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होएगा, परपेंडिकुलर होएगा। थीटा जिस पे गिर रहा है वो क्या होएगा, बेस होएगा। और थीटा के जो 90 डिग्री के सामने होता है वो क्या होएगा, हाइपोटेनस होएगा। क्या होएगा, हाइपोटेनस। ठीक है, आपको बात समझ आ गई। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। थीटा के साथ वाला क्या होता है, बेस। और थीटा 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। या जो बच गया वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। अब देखो इसी केस में अगर मैं थीटा ये वाला ले लेता, अभी मैंने क्या लिया था, थीटा ये वाला लिया था, ट्रायंगल की नेमिंग कर देता हूँ, A B C। सेम ट्रायंगल है आपके पास, A B C।
बट अब मैंने थीटा क्या लिया है, ये वाला लिया है। तो मैंने आपको बताया था अभी थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। थीटा के साथ वाला क्या कहलाएगा, बेस। जो बच गया वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। या जो 90 डिग्री के सामने होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस। तो आपको बात समझ आ गई, जो थीटा के सामने वाला उसको क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर। जो थीटा के जिस पे गिर रहा है थीटा वो क्या कहलाएगा, बेस। और जो बच गया या 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। ठीक है। अब इसमें ना, इस चैप्टर में आपके दो वर्ड आएंगे, एक आता है एलिवेशन और एक आता है डिप्रेशन। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक वर्ड लिखा आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है, अगर मैं किसी चीज को यहाँ खड़े होकर ऊपर देख रहा हूं तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर मैं सेम चीज को ऐसे नीचे देख रहा हूं तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ आई। अगर ऊपर की साइड देख रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एलिवेशन। नीचे की साइड देख रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। तो आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। पहली चीज हमने क्या पढ़ी कि भाई टेबल याद रखनी है। टेबल में बेसिकली ये तीन आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन याद होने चाहिए। कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा क्या, साइन 45 की वैल्यू पूछी तो 1/√2। टेबल बनानी कैसे है, 0 टू से 4 तक क्या करनी है, काउंटिंग लिखनी है। सबको 4 से डिवाइड कर देना है, फिर क्या लगा देना है, रूट। तो हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई। साइन की वैल्यू को उल्टा लिख दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोस की। 10 की लिखनी है तो 10 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी, 10 की आ जाएगी। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए, इस चैप्टर में जो लग रहा है उसमें ये तीन चीजें याद होनी चाहिए। ये तीन चीजें क्या होनी चाहिए याद, तीन की चीजें क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होएगा, परपेंडिकुलर अपॉन, यहाँ से क्या लिख सकते हो, जो हमारा साइन थीटा है, साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सिमिलरली कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सिमिलरली टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बात आ गई समझ में। साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। याद कैसे करोगे, पंडित बलदी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। या कैसे याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। और एस से साइन थीटा, सी से कोस थीटा, टी से टेन थीटा। तो आपको ये याद होना चाहिए, ये याद रखना, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जिसपे थीटा गिरता है वो क्या होता है, बेस होता है। जो बच गया वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, ऊपर की साइड देखना। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, नीचे की साइड देखना। बात आ गई आपको समझ। अब हम डायरेक्ट